स्टार्ट करें भाई। आवाज आ रही है? ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? क्या कर रहे हो? किसकी क्लास है? हाँ, ओल्ड की क्लास है। क्या हो गया अब? अभी आज भी कुछ इशू है? आवाज आपकी कम आ रही है। मैं आवाज बढ़ा लेता हूँ। मैं आवाज बढ़ा लेता हूँ। अब आवाज बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है। लास्ट टर्न पे अपन ने ये लिखा था। मैं बताता हूँ क्या लिखा था। अपन ने लिखा था 10 पाई/8 होता है √2 - 1, और ये बराबर होता है कोट 3 पाई/8 के। और अपन ने लिखा था 10 3 पाई/8 ये बराबर होता है √2 + 1 के। साथ की ये क्या है, कोट पाई/8 के बराबर होता है। ये लिखा था। यहाँ से स्टार्ट करना है। कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। करें स्टार्ट। दीक्षा जी नमस्कार। दीक्षा जी नमस्कार। अरे अरे अरे, स्वयं दीक्षा जी। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। हाँ जी। क्या है ये छोटे एंगल है ये। लिटिल लिटिल एंगल है ये, लिटिल लिटिल एंगल। तो लिटिल लिटिल एंगल का क्या करें? तो लिटिल लिटिल एंगल के कोट का टेन का ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं ना। ये फॉर्मूला बताओगा। tan थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा/sin 2 थीटा, ऐसा होता है। साथ के साथ इसी का रेसिप्रोकल वो आता है 1 + cos 2 थीटा/sin 2 थीटा। ये नहीं बताया होगा। मैं फॉर्मूले में बिलीव नहीं करता। मैं फॉर्मूला मुझे पसंद ही नहीं है। डेरिवेशन बढ़िया रहता है। अरे ये माइक में हवा फूकना बंद करो। क्या फूक रहे हो ये? बंद करो, ये म्यूट कर लो ना भाई। हे दया निधान, हे कृपालु दयालु मयालु, माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए इसे। दया करिए प्रभु, दया। चलिए जी आगे। शैल वी मूव अहेड? हाँ जी, ये लिखा है 1 - cos 2 थीटा/sin 2 थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है अपने को? थीटा रखना है ना, इसमें थीटा रख दो आप। पाई/8 है ना। थीटा पाई/8 रख दो। कितना जाएगा? 10 पाई/8 = 1 - cos 45/sin 45। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। cos 45 कितना होता है? 1 - 1/√2। और साइन भी वही होता है ना, साइन भी वही होता है। निकालो वैल्यू कितना आ रहा है। निकालो वैल्यू कितना आ रहा है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √2 से। आता वो दिख गया। ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई √2 से √2 - 1। अब मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता है कि √2 - 1 और √2 + 1 क्या है? इनका प्रोडक्ट कितना है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ √2 - 1 √2 + 1? इट इज 1। प्रोडक्ट 1 है ना। और 10 पाई/8 और 10 10 पाई/8 और cot 8 क्या है? रेसिप्रोकल है। तो √2 - 1 का आंख का अंदर देख के बता देगा रेसिप्रोकल क्या है। √2 + 1 है ना। तो ऐसे करके आप रेसिप्रोकल से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है। Sec of 8 थीटा - 1 अपॉन Sec of 4 थीटा - 1, ये साबित करिए बराबर है टेंजेंट ऑफ 8 थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 2 थीटा है। ये साबित करना है। यहाँ है देखो। फाइनली एसी की हवा किस ओर जा रही है? हितैची के एसी
तू गजब है भाई, यहाँ फेंक रहा है हवा, यहाँ यहाँ इधर इधर। ठीक है, पता चल गया, आज पता चल गया भाई। पानी पिया जाए, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ जी। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस कॉज आएगा ना, कॉज 1 माइनस कॉज 8 थीटा अपॉन कॉज 8 थीटा लिखा है। है ना, क्योंकि अपने को क्या है, दो चार बातें तो आती हैं वैसे भी, है ना, ले दे करके अपने को दो चार बातें ही आती हैं। साइन कॉस टेन, है ना, ये सेक वेक अपने को समझ में नहीं आता है, ये मगजमारी अपने से नहीं होती है। साइन कॉस टेन, बस बस प्रभु बस। ठीक है, तो अपन ने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, 1 माइनस कॉस एक फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस क्या होता है, कुछ याद है? हाँ, 2 साइन स्क्वायर है ना, ये 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल ना, एक बार देख लो भाई आप, मैं बता देता हूँ वैसे। स्टार्टिंग में बड़ी फाइट है ये ट्रिग्नोमेट्री में ना, बड़ी फाइटर चीज है ये। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है मेरी जान, मेरी जान 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार देख लो आप, एक बार जाओ देख के आओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे लिखा अपन ने, है ना, ऐसे लिखा। तो 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल है ना, 8 का आधा कितना आ जाएगा, चौका, चौका आ जाएगा। और नीचे cos 8 थीटा, ऊपर cos 4 थीटा आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस 4 थीटा है ना, ये ऐसे इमेजिन करो, फोर फोर का आधा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर 4 का आधा 2 है ना, ये आएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे की ओर अग्रसर, जनपथ पर आगे की ओर अग्रसर। 10 में क्या आता है, 10 में मेरी जान आता है साइन, है ना, साइन आता है, sin 8 थीटा। तो अपने को sin 8 थीटा का ख्याल आया, और वहां से 2 sin थीटा cos थीटा, ये अपने को बनता दिख रहा है। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, ऐसा अपना आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये 2 sin 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 4 थीटा। असेंबली लाइन में, इंडिया में असेंबली लाइन डाल रहा हूँ भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बड़ा ग्रोइंग है। हाँ, बहुत बहुत ग्रोथ है भाई मैन्युफैक्चरिंग में, सारा मैन्युफैक्चर यहीं पर करूंगा भाई। तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये मैन्युफैक्चर करने के इरादे से इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, देखा, ये cos 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 sin 2 थीटा का स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई ये तो अपना कितना आ गया, ये 2 sin थीटा ही आ गया, sin 8 थीटा, बहुत बढ़िया ना। मैन्युफैक्चरिंग कर दिया भाई, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, देखा, देखा मैन्युफैक्चर कर दिया मैंने। मैन्युफैक्चर कर दिया है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा ये बन गया अपना, मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है भाई। किसकी, 8 10 8 थीटा मैन्युफैक्चर किया है मैंने, देखा, इंडिजीनियस, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर दिया। बचा क्या आपका, sin 4 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अभी और मैन्युफैक्चर करूंगा, देखो, देखो मैन्युफैक्चरिंग देखो तुम लोग यार, हैं, यहां से अपने को क्या मैन्युफैक्चर करना है, 2 थीटा अपने को मैन्युफैक्चर करना है, तो कन्वर्ट करना है, यानी कि 4 थीटा को छोटे एंगल में लाना है ना, 4 थीटा को, जो मैन्युफैक्चर हो चुका है उसको तो एक्सपोर्ट कर दो अब, है ना, इसको अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ sin 4 थीटा को लिखा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ऐसे लिख लिया ना, 2 sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, 2 2 गॉन, साइन साइन गॉन, हाँ भी, ये कॉट लिखा हुआ है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और नीचे उतर के कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये आपका बन गया 10 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot 2 थीटा ना, लिखो जी, राइट।
हाँ जी, अगला सवाल है मैंगो मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री में, ये एंगल डिग्री में, नारंगी मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 120, 120 भी डिग्री में है, डिग्री में लिखा हुआ है, शो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय ट्वाइस m माइनस n। तो इसमें लगेगा आपका कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कहते हैं इसको, है ना, मैं बताता हूँ आपको ना। तो मान लो लिखा है ए अपॉन बी, है ना, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दे रखा है, मान लो, है ना। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये बात अगर सच है तो ये बात भी सच है ना, उतनी ही सच है जितनी ऊपर वाली है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, इसको पी माइनस क्यू, है ना। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर किया मैंने प्लस डिनोमिनेटर कर दिया डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, लिखो भी लिखो, है ना, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। नाम बड़ा अजीब सा है, ऐसा लग रहा है किसी किसी विलायती विलायती आदमी का नाम है। बनाओ भी, करो इसको। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो बादशाह यहाँ पर दिख रहा है एम प्लस एन एम माइनस एन, बिल्कुल ये तत्वाज है यहाँ पर। तो तत्वाज ऐसे हैं, तो एम बाई एन का मन किया अपना, है ना, एम बाई एन का। तो टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 120 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 30, ना, ऐसा अपन ने लिख के बैठ गए ना। अब देखो टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला बताया था, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी। हाँ, थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, है ना। ओके, और एक था अपना टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, है ना, ये फॉर्मूला। ये कितना आता है, ये आता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, है ना। सी वन सी टू लिख रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी को, है ना। ये आता है साइन ए माइनस बी, अगेन इसमें भी नीचे आता है सी वन सी टू, यानी कि कॉस ए कॉस बी, है ना। कॉस ए कॉस बी आपका आता है। ठीक है, कर दिया अपन ने ये काम, ठीक है। तो कितना आएगा, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और टेंजेंट ऑफ
थीटा प्लस 120 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 120 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 30। एक बार चेक कर लो आप, यहां तक चेक करो। अपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। ठीक है भाई, देखो भाई एक बार, तो ये टेन ए प्लस टेन बी को लिखेंगे साइन ए प्लस बी अपॉन कॉज ए कॉस बी, टेन ए माइनस टेन बी को लिखेंगे साइन ए माइनस बी अपॉन कॉज ए कॉस बी, है ना। तो दोनों केसेस में आपका ये बनेगा, है ना, साइन ऑफ दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा 2 थीटा प्लस 90। ठीक है, ये दोनों का एडिशन, और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा ना, 150। चेक करो भाई कितना आ रहा है, सही आ रहा है। और कॉज ए कॉस बी जो आएगा ना, जो कॉज ए कॉस बी आएगा C1 C2, और इसके नीचे भी आपका C1 C2, तो वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कॉज ए कॉस बी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। है ना, कॉज ए कॉस बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा भाई, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, रिडक्शन देखो, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन 150 है ना, साइन 150 यहाँ पर देख लें। साइन 150 को आप ऐसे देखो, साइन 180 माइनस 30 लिखा हुआ है। साइन 180 माइनस 30 कितना आएगा, साइन 30। साइन 30 याद होगा आपको ना, हाफ आता है, तो आ जाएगा 2 cos 2 थीटा ना, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। 2 उधर उचका दो, एक ही बात है। ठीक है, 2 उधर उचका दिया, लिख लिया, लिख लिया आपने, चले आगे। 3 + 4 cos 2a प्लस cos 4a, 3 - 4 cos 2a प्लस cos 2a, सॉरी cos 4a, इज इक्वल टू 1/9, है ना, -20 पाई से लेकर के 10 पाई, फाइंड ए बिलोंगिंग टू वो ए बताने जो -20 पाई से 10 पाई, और अपने को बताना है सिग्मा आई 1 से लेकर के n ai आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ai बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए को ए ही बोल दिया है ना, ऐसे लिखना तो ठीक नहीं है वैसे ये, है ना, लिखना ठीक नहीं है, पर आप तो जानते हो क्लास मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स है, ए आई एलिमेंट है और वो बिलोंग करता है सेट ए को। सेट ए क्या है, इस इक्वेशन के रूट है, तो सम बताना है, रूट्स का सम बताना है। ठीक है, ओके, रूट्स का सम बताना है, उनको ऐड करना है। रूट्स का सम बताओ, उनको ऐड कर दो। रूट्स इस इंटरवल -20 पाई से 10 पाई को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है भाई, cos 2 थीटा का लगाओ फॉर्मूला, है ना, cos 2 थीटा, है ना, ये इसका डबल है ना 2a का, तो cos 2 थीटा का लगा दो फॉर्मूला, कितना आता है 2 cos² थीटा -1, है ना, लगाओ लगाओ। ए आई मतलब जो भी रूट्स हैं इसके, ए आई आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का नाम ए आई है, जैसे x1 x2 होता है ना, क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं, वैसे ही। हाँ,
पहले सॉल्व करो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 + 4m, और इसको लिख लिया 2 cos² θ - 1, है ना। नीचे लिखा है 3 - 4m, और इसको लिखा 2 cos² θ - 1, है ना। 1/9 है। m कितना है आपका? cos 2 है। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। करते हैं सॉल्व, है ना। कितना आ रहा है? 2m² + 4m + 2, 2m² - 4m + 2, है ना। इसमें 2 काट के कितना आ रहा है? m² + 2m + 1, m² - 2m + 1, है ना। ये किसका स्क्वायर है? 1 + m का स्क्वायर है ना। 1 + m का स्क्वायर है, और नीचे आपका 1 - m का स्क्वायर है ना। तो ये आपका 1 + cos 2a अपॉन 1 - cos 2a का होल स्क्वायर आ रहा है ये। एक बार देख के आओ, 1 - cos 2a 1 + cos 2a क्या होता है? कुछ होता है ये? 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, है ना। ये आता है tan² θ/2। tan² θ/2, है ना। ये आपका tan² θ/2 आता है। कैसे आता है? कुछ नहीं है, 1 - cos को लिख लो आप 2 sin² θ, 2 sin² θ/2 डिवाइडेड बाई 2 cos²θ/2। ठीक है। तो भाई ये कितना आ रहा है? ये तो उल्टा है। अच्छा, ये उल्टा है। 1 - cos 1 + cos तो आपका tan आता है, तो ये तो उसका रेसिप्रोकल लिखा है ना। तो ये आपका आएगा इसका रेसिप्रोकल, tan² का रेसिप्रोकल कितना आएगा? cot²। और कौन सा एंगल आएगा? एक 2a का आधा कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। cot²a, ये आपका 1/9 आ रहा है ना। लेकिन ये तो उसका भी स्क्वायर है ना, उसका भी आपका स्क्वायर दे रखा है।
1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर ना, तो कितना आ जाएगा 10 ए की पावर 4 आ जाएगा 9, 10 ए की पावर 4 9 आ रहा है भाई। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर दो वैल्यू होंगी 3 या -3, देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो 10 ए का वैल्यू आ रहा है √3 और -√3 है ना, ये वैल्यू आ रही है। बताओ भाई 10 ए अगर √3 और -√3 आ रहा है ना, 10 ए √3 और -√3, तो आपका ए का वैल्यू क्या क्या आ सकता है ना, तो ये अपने को 60 डिग्री की याद दिलाता है, 60 की है ना, और एक अपना 10 180 -60 कितना आ जाएगा -1060 आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। 180 प्लस 60 का कितना आ जाएगा 10 180 प्लस थीटा कितना होता है, 10 180 प्लस थीटा होता है 10 थीटा, ठीक है, ये होता है। तो एक आंसर आपका पॉजिटिव वाला तो यहाँ पर आएगा है ना, पॉजिटिव वाला यहाँ पर आएगा। पॉजिटिव वाला है ना, ये 60 डिग्री वाला है ना, यहाँ पर वैल्यू आएगी √3 है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मान लो मेरे को कोई पूछे भाई 0 से 2 पाई में क्या आंसर है, 0 से 2 पाई में क्या आंसर है ना, तो मैं क्या बोलूंगा 0 से 2 पाई में पॉजिटिव वाले के लिए आएगा 60 और आएगा 4 पाई प्लस 60 है ना, इनके लिए वैल्यू आ जाएगी √3 है ना, -√3 किन के लिए आएगी, -√3 भाई इनके लिए आ जाएगी है ना, -√3 आएगी 2 पाई/3 और उसमें और ऐड कर दो 5 पाई/3 ना, 5 पाई/3 बेसिकली 10 2 पाई - 60 कितना आएगा, 10 2 पाई - 60 आएगा -1060 है ना, 10 2 पाई - 60 टेंजेंट ऑफ 2 पाई - पाई/3 माइनस टेंजेंट ऑफ पाई/3 है ना, माइनस टेंजेंट ऑफ पाई/3। लिखो भाई, यहां तक लिखो। तो अपने को ये आइडिया लगा कि अच्छा ओके, यहां से लेकर के यहां तक कितने रूट आ जाएंगे, यहां से यहां तक कितने रूट आ जाएंगे 0 से 2 पाई में, 4 रूट आ जाएंगे 0 से 2 पाई में ना, 4 रूट, 1 पाई/3 4 पाई/3 2 पाई/3 5 पाई/3 ना। अच्छा तो यहाँ इसमें कितने आएंगे, तो क्या होता है एक लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, एक है ना लेंथ ऑफ इंटरवल होता है ना, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है कि जैसे ये दूरी कितनी है, इन दोनों की दूरी कितनी है, 2 पाई - 0 कर दो है ना, ये क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई अगर आप गए है ना, 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 और 2 पाई दोनों सेम जगह है, 0 से 2 पाई गए, कितने रूट आए 4 आए, तो 2 पाई की लंबाई के कितने इंटरवल बना लोगे वहां पर, कहने का मतलब क्या है भाई -20 पाई से लेकर के -18 पाई, ठीक, -18 पाई से लेकर के -16 पाई, ऐसे, और फिर लास्ट में आपका 8 पाई से लेकर के 10 पाई, कितने बना लोगे बताओ भाई, कितने रूट आप बना लोगे, अरे बोलो प्रभु कितने बना लोगे, ऐसे कितने इंटरवल बन जाएंगे हैं, 15 बन जाएंगे ना, 15 16 क्यों बनेंगे, 15 बनेंगे ना, इसमें से इसको घटा दो और टू, इसमें से इसको घटा दो, 5 यहाँ बनेंगे 0 से 10 पाई के 5, है कि नहीं, 0 से 10 पाई के कितने बनेंगे 5 बनेंगे ना, 2 पाई, 0 से 2 पाई 1, 2 पाई से 4 पाई 2, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 5 हो गए ना, और -20 से -18, उल्टा गिन लो कैसे भी गिन लो, ठीक है, अंतर देखना होता है अंतर, जैसे मान लो 0 से 10 पाई है, केवल ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, तो कितना आ रहा है 10 पाई आ रहा है, इसको आप 2 पाई से डिवाइड कर लो, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे कितनी बार आएंगे इंटरवल, ऐसे कितनी बार आएंगे, वहां पर 15 बार आएंगे ना। अब मेरे को काउंट करना बताओ आप, मान लो रूट आप ऐड कर रहे हो ना, रूट ऐड कर रहे हो, तो एक तो आपने ये ऐड किया है ना, ये ऐड किया, अब मान लो आप ऐड कर रहे हो 2 पाई से लेकर के 4 पाई, तो क्या रूट होंगे बताओ मेरे को एक बार,
2 पाई से 4 पाई में मेरे भाई है ना रूट क्या आएंगे, रूट आपके आएंगे 2 पाई प्लस 5/3 60 वाला, 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 2 पाई प्लस 4 पाई/3 और 2 पाई प्लस 5 पाई/3 है ना, ये आपके रूट आएंगे। ठीक है, इनको ऐड करो भाई, कितना आ रहा है, प्लीज ऐड द रूट। ऐड करो भाई, ऐड करो, ऐड करो। जैसे इनको ऐड करो तो इन दोनों को ऐड कर दो, अच्छा रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 पाई 2 पाई, 4 पाई दिखा, हे प्रभु 4 पाई दिख गया आपको। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, हर बार जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे 2 पाई के बाद आप देखोगे तो आपके ये और ये ना, ये खुद 2 पाई देंगे, और बाकी 2 पाई कितनी बार आएगा, 4 बार, तो 2 पाई जो 4 बार आया वो तो 8 पाई दे देगा। ठीक है, बाकी आपका पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, 5 पाई/3, ये भी कितना है, 2 पाई है, समझे। हाँ ऐसा आ रहा है, तो भाई क्या होगा आंसर, करो, लिखो, स्टार्ट करो सोचना, है ना। अब तो काफी हिंट दे दिए मैंने आपको। ठीक है, अब तो काफी हिंट दे दिए भाई। ठीक है, हाँ जी, तो जब भी कोई इंटरवल लोगे आप 2 पाई से 4 पाई, तो उसमें 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो जुड़ेगा, कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार, क्योंकि 4 रूट है ना, इस इंटरवल में 4 रूट है, हर एक में 2 पाई आएगा। ठीक है, तो आपका -20 पाई आएगा, कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ये सब कितना आएगा, 2 पाई आ जाएगा, -18 पाई आएगा, कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, फिर कितना आएगा, 2 पाई आएगा, -16 पाई आएगा, कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, और कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, डैश डैश, फिर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ये वाले है ना, 0 + 0 + 0 + 0 +, ठीक है, फिर कितना आएगा, 8 पाई, 4 × 2 पाई, और कितना आ जाएगा, 2 पाई, 4 × 4 पाई, फिर कितना आ जाएगा, 2 पाई, और 8 पाई से 10 पाई है ना, 4 × 8 पाई + 2 पाई। एक बार चेक कर लो, इस तरह का आपका पैटर्न बनेगा हर एक इस पॉइंट पर रुकने पर, जैसे -20 पाई यहाँ रुकोगे, -18 पाई रुकोगे, से लेकर के 8 पाई रुकोगे, 8 पाई से 10 पाई के लिए, तो 8 पाई प्लस पाई/3, 8 पाई प्लस 4 पाई/3, 8 पाई प्लस 2 पाई/3, 8 पाई प्लस 5 पाई/3 है ना। बताओ भाई यहाँ तक कोई डाउट। हर बार जब भी आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा यहाँ पर रुकोगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कितने रूट आ रहे हैं, रूट की क्वांटिटी बताओ, कितने रूट आ रहे हैं, पहले आप ये बताओ, आप लोग ये बताओ पहले, रूट कितने आ रहे हैं इस सवाल के, हाउ मेनी रूट्स आर देयर। हम्म 60 रूट आ रहे हैं, क्योंकि कितने इंटरवल हैं 2 पाई की लंबाई के, 2 पाई की लंबाई के 15 इंटरवल बन रहे हैं, 15 इंटरवल, और हर एक 2 पाई की लंबाई के इंटरवल में कितने रूट हैं, 4, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो आपका 30 पाई आ रहा है ना, 30 पाई, 30 पाई, और इसमें कहते आएंगे 15, और ईच हैज 4 रूट, ईच हैज 4 रूट, तो टोटल रूट कितने हो गए, 15 × 4, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, लिख लिया, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ऐड कर दें, अब ऐड कर दें कोई, हाँ बताओ। हम्म पहले आप बताओ, 0 से 2 पाई में जो रूट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बाकी तो मैं निकाल दूंगा, तू बता पहले 0 से 2 पाई में जो रूट है उसमें कोई डाउट है तेरे को, पक्का, तो बाकी में कैसे डाउट है फिर मेन तो यही होता है, ये वाले रूट्स में दिक्कत होती है। हाँ बोलो बोलो, -20 पाई से 18 पाई, ये वाला लिखा है। हम्म, तुम बताओ, यहाँ पर तुम्हें इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिखता है, यहाँ पर दिखता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई,
तो ये बताओ यहाँ पर तुम्हें 8 पाई दिख रहा है, यहाँ पर 8 पाई, 8 पाई भी यहीं पर है ना? तो क्या ये आंसर है? एक बार ये बताओ मेरे को। 8 पाई प्लस पाई/3, 8 पाई प्लस 2 पाई/3 और 8 पाई प्लस अपना क्या कहते हैं 4 पाई/3 और 8 पाई प्लस 5 पाई/3। ये आंसर दिख रहे हैं क्या अपने को? ये 4 आंसर दिख रहे हैं? ये कौन से इंटरवल में? ये सब इंटरवल में है, 8 पाई से 10 पाई वाले इंटरवल में। ठीक है, ओके। अब मुझे तो ये बता दे बस, -20 पाई से लेकर के -18 पाई में जो रूट आएंगे वो क्या है? इस इंटरवल के रूट बोल के बता दे। -20 पाई ये है, ऐड कर रहा है तू, जैसे 8 पाई है ना। हाँ 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 हाँ, प्लस तो होगा, प्लस तो होगा, इसीलिए तो मैंने 20 पाई, ये 2 पाई लगा रखा है। जो भी आपका डॉट 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 है वो तो 2 पाई है ही, हर बार 2 पाई आएगा। पर -20 पाई से -18 पाई जब आप लिखोगे ना, ये रूट लिखोगे, -20 पाई प्लस पाई/3 -20 पाई प्लस आपका जो भी है, ऐसे है ना, ये लिखोगे तो -20 पाई कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा ना। कूल। अब ठीक है प्रभु, अब जोड़िए तो इनको, इनको जोड़ना भी तो है। तो तुझे कटना होगा, देखो, कट 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 और 8 तक कट कट हो गया, कट कट। ठीक है, 8 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 2 पाई, -8 पाई, -6 पाई, -4 पाई, -2 पाई, कट 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 हो गया। ठीक है, क्या बचा? अच्छा, 2 पाई कितनी बार आएगा? 2 पाई आएगा आपका 15 बार। ठीक है, प्लस और कितना आएगा? 4 कॉमन लेकर के आएगा, -10 पाई, -12 पाई, -14 पाई से लेकर के -20 पाई। यहां तक कोई डाउट? बताओ भाई एक बार। 2 पाई तो आप सेपरेटली ऐड कर दो, है ना, 2 पाई तो आप सेपरेटली ऐड कर दो। ये तो सेपरेटली ऐड कर दिया ना, ये सेपरेटली ऐड किया, जो कि कितना आ जाएगा? 2 पाई 15 बार आ जाएगा ना। ठीक है, और बाकी आपका 4 × आएगा, यहाँ से देख लो, है ना, -10 है ना, ये आएगा, ये कितना आ जाएगा? 30 पाई आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 4 × भाई इनको ऐड कर लो आप, है ना। 10 20 कितना रहा? 30 12 18 30 14 16 30। तो 30 एक बार, 30 एक बार, 14 में भी 30, 3 बार 30 आ रहा है ना। तो 30 30 30 -90, -90 पाई आ रहा है और -15 पाई। एक बार चेक करना, प्लीज चेक। 10 और 20 आ जाएगा 30, 12 और 18 आ जाएगा 30, 14 16 आ जाएगा 30, बीच में -15 बचेगा, है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 9 4 360 है ना, 360, और 4 × 15 60 है ना। तो -30 पाई आ रहा है और -360 पाई आ रहा है, तो कितना जाएगा? -390 पाई। चेक करो एक बार। -390 पाई आंसर है, -390, -390। चले भी आगे देखो। ठीक है, तो सिग्मा ए आई कितना आ रहा है? -390, -390 पाई। चलिए जी आगे, लिख लिया। हाँ जी, अगला सवाल है, cos² प्लस cos² 3 cos² 5 और cos² 7 ये वैल्यू निकालनी। अगला सवाल है, साइन की पावर 4 π/16, साइन की पावर 4 3 π/16, साइन की पावर 4
5 पाई बाई 16 और साइन की पावर 4 7 पाई बाई 16 है ना, इसका वैल्यू बताना है। अगला क्वेश्चन है 10 पाई बाई 16 का स्क्वायर, 10 3 पाई बाई 16 का स्क्वायर, 10 5 पाई बाई 16 का स्क्वायर और टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाई 16 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू दे रखा है p/q। p और q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। p+17 q का अपने को बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। p और q नेचुरल नंबर है। ट्राई करो भाई।
ये किया आप लोगों ने ट्राई, है ना? तो फॉर्मूले आपके सामने देखो। नहीं, नहीं गलत है ना। चलो स्टार्ट कर देना। तो मैं कह रहा था कि ये फॉर्मूले आपके सामने देखिए ना। फॉर्मूले आपके सामने है तो सवाल मुश्किल तो है ही नहीं फिर। जब आप कॉपी खोल सकते हो फिर तो फॉर्मूले क्या है, मतलब फॉर्मूला सामने है, आंसर ही सामने हो, और क्या है। इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना? तो सबसे पहले अपन ने मौका मुआयना किया और एंगल के बारे में देखा, पाई/8 और 7/8, है ना? इन दोनों का सम कितना है, पाई है ना? पाई, इसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, और सम अगर मान लो पाई/2 होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर बात करें अपन कि अगर इसका और उसका सम अगर पाई है ना, तो एक मान लो अगर थीटा है तो ये कितना आएगा, पाई-थीटा। तो मान लो लिखा है कॉस ऑफ पाई-थीटा, है ना? कॉस पाई-थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और मान लो इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना। मान लो अगर थीटा अगर पाई/8 मान रहे हो, है ना? थीटा अगर पाई/8 मान रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, पाई-थीटा। और ये चीज स्क्वायर में तो सेम ही है, क्योंकि कॉस पाई-थीटा क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेम ही तो आएगा, है ना? तो इस सेंस में पहला और लास्ट बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 2 cos² पाई/8। सेम लॉजिक, सेम फंडा, सेम सेम सेम, कितना आ जाएगा, दूसरा और तीसरा भी सेम आ जाएगा, ट्वाइस cos²3/8 आ जाएगा ना। ठीक है, पहला और लास्ट सेम चीज है, सेकंड और थर्ड सेम चीज है, क्योंकि कॉस है, स्क्वायर है, कॉस 180 - थीटा माइनस कॉस आता है, माइनस कॉस का स्क्वायर सेम आएगा। अब मेरे भाई पाई/8 और 3/8 का अगर जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ आ रहा है, इनका जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है पाई/2। ठीक है, यानी कि सम कितना हो गया, 90। एक अगर एंगल थीटा है, एक एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आता है आपका साइन थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो मान लो अगर ये लिखा हुआ है 2 cos² पाई/8, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 sin² पाई/8, है ना? 2 sin², अरे ये तो 2 ही आ रहा है आंसर, किसी ने बताया तो था 2। 2 है आंसर ही तो, क्या चक्कर है, 2, 2 ही तो दे रखा था। भाई सही है आपका आंसर, यहाँ तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है या मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगले का आंसर क्या है। अगले का आंसर पाई/16 और 7/16, है ना? इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई/16 और 7/16। तो पाई/16 प्लस 7/16, इनका सम कितना आ रहा है, पाई/2 आ रहा है। तो पहला अगर लिखा है थीटा, है ना? पहला अगर लिखा है थीटा, तो लास्ट वाला कितना आएगा, लास्ट वाला आएगा कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा की पावर लिखा हुआ है, सॉरी साइन चल रहा है ना, साइन ऑफ, पहला एंगल अगर थीटा है तो लास्ट वाला साइन 90 माइनस थीटा की पावर 4 आ रहा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा की पावर 4, है ना? और इसी तरह से मान लो ये एंगल अल्फा है ना, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो वो क्या है, 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा की पावर 4। तो अगला वाला टर्म क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा की पावर 4 आ जाएगा ना, साइन अल्फा की पावर 4, अगला वाला आएगा कॉज अल्फा की पावर 4। ठीक है, लिखो जी लिखो।
हाँ जी, तो पहला और लास्ट को कंबाइन करना है क्योंकि साइन कॉस आ रहा है। तो साइन की पावर 4 है ना, साइन थीटा की पावर 4 मान लो दे रखा है, प्लस कॉस थीटा की पावर 4 मान लो दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना आ जाएगा, 1 है ना। तो फर्स्ट और लास्ट से आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ना। डिट्टो यही आपका सेकंड और थर्ड से आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है ना। ध्यान रखना आपका थीटा क्या है, पाई बाई 8 है ना, ये थीटा है और ये आपका अल्फा है 3 पाई बाई 16 सॉरी, थीटा है पाई बाई 16 और अल्फा है आपका 3 पाई बाई 16। अब याद करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, हाँ ये साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा होता है। इसको मैन्युफैक्चर कर लो, अपन मैन्युफैक्चर करते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कंबाइन कर लिया है ना, 4 लिखा, 4 4 2 को क्या लिखा, 4/2 है। इसको भी मैन्युफैक्चर कर लिया ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर ना, स्क्वायर है ना इसलिए साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप कैसे भी सोच लो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा/2, ऐसे सोच सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा/2, ये भी बोलने में अच्छा लग रहा है। और एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो मैन्युफैक्चर कर लो जैसी इच्छा है ना। हाँ जी हो गया भाई, मैन्युफैक्चर है ना, 1 माइनस। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन डबल एंगल है ना, पाई बाई 16 का डबल कितना आ जाएगा, पाई बाई 8 है ना, इसका स्क्वायर है। और 1 - 1/2 यहाँ पर कितना आएगा, साइन 2 अल्फा, 3 पाई बाई 16 का डबल आएगा 3 पाई बाई 8 और इसका स्क्वायर है ना। अभी 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 -1/2 साइन पाई बाई 8 का स्क्वायर। अब ये बताओ 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 में क्या है भाई, 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 है ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री, ये पाई बाई 2 है। तो एक एंगल मान लो, ये आपने माना, ये एम मान लिया है ना, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस एम आ जाएगा। और साइन 90 माइनस एम का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो कितना आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 2 - 1/2 आ रहा है, ये आपका 3/2 आ जाएगा। हाँ 2 - 1/2 3/2 आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या था, 2, पहले का आंसर 2 था, अगले का 3/2 है। अब अगला वाला करो, लास्ट वाला। बड़े एंगल की तरफ जाना है ना, देख रहे हो आप, हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके, पहला लास्ट कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आकर के फिर हम बड़े एंगल की तरफ चले जाते हैं ना, बड़े एंगल की तरफ। ठीक है, खैर इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत छोटा था, है ना, बहुत छोटा था, डायरेक्ट ही हो गया। तो करो भी, ट्राई करो, मैं हिंट दे दूं आपको, हिंट देता हूँ मैं, है ना। तो हिंट आपको दिया जाए है, तो हिंट ये, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये होता है 2 cot 2 थीटा ना। ठीक है, और a - b का स्क्वायर होता है बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ठीक है, ये हिंट है, 2 हिंट दे रहा हूँ, करो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तीसरा ना, तो अपने को ये जो एंगल है ना, ये तो दिख ही गया होगा, है ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना। एंगल एक थीटा है और लास्ट वाला 90 माइनस थीटा है। एक अल्फा है और एक 90 माइनस अल्फा है ना। पहले वाले को लिखा अपन ने टेन स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, फर्स्ट और लास्ट, है ना। ठीक है, और इसको इसको लिखा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको इसको लिख लिया, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा। अब भाई ये वाला, मतलब ये ला रहे हैं ना, कॉट माइनस टेन ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ, टू इंटू ए इंटू बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ए माइनस बी का स्क्वायर, और टू इंटू ए इंटू बी कितना है आपका, टू है ना, क्योंकि टेन कॉट क्या होता है, वन होता है। सिमिलरली 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 कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर और प्लस टू, है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, पर टू इंटू ए इंटू बी कितना है, टू है ना। ठीक है। अब हम बड्डे एंगल की ओर चलते हैं। बड्डे एंगल है ना, बड्डा 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 एंगल आ गया। तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, टू कॉट टू थीटा, ट्वाइस कॉट, ये पाई बाई 16 का डबल कितना आएगा, पाई बाई 8 का स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है टू, और लिखा है ट्वाइस कॉट, बड़ा एंगल कितना है, थ्री पाई बाई 8, थ्री पाई बाई 8, और इसका लिखा हुआ है स्क्वायर, और प्लस लिखा है टू, है ना। तो फोर आ जाएगा कॉमन, है ना, और आ जाएगा, चलो चार तो इसको साइड में ही लो, चार प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉट स्क्वायर थ्री पाई बाई 8, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 8 कॉट स्क्वायर थ्री पाई बाई 8। अब ये एंगल भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री में टेन में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉट पाई बाई 8 का स्क्वायर में किया कॉट थ्री पाई बाई 8 कितना जाएगा, टेन थ्री पाई बाई 8। ठीक है,
कॉट 3 पे बेट हो जाएगा टेन 3 पे बेट, है ना। कॉट सॉरी पे बेट, सॉरी 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 सॉरी, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, टेन का कॉट में कर लो, कॉट का छोटा एंगल रखा, है ना। अब वापस इसका वही वही कर लो, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, तो 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा, कॉट पाई बाय 8 माइनस टेन पाई बाय 8 का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा a - b का स्क्वायर प्लस 2, है ना, ऐसा जाएगा। अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है ये 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना जाएगा, 2 टाइम्स कॉट पाई बाय 4, है ना, 2 टाइम्स कॉट पाई बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2। अब खुशी की बात क्या है, कॉट पाई बाय 4, है ना, देख रहे हो अपन पाई बाय 16 से स्टार्ट किए थे ना, पाई बाय 16 से 4 गुना की तरफ पहुंच गए ना, मतलब ब्यूटीफुल की तरफ पहुंच गए। और आंसर कितना आ जाएगा, 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, हाँ। 4 + 2 6, 6 × 4 = 24, 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28, 28 अपना आंसर है। 28 को लिखा p/q, तो कई कई तरीकों से लिख सकते हो, 28/1, 56/2, 28 इंटू 90 सॉरी 80, 84/3, ऐसे इनफाइनाइट तरीकों से लिख सकते हो। पर p + 17 क्यू मिनिमम कब आएगा, जब आप p लोगे आप 28 और q लोगे आप 1, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 28 + 17, आंसर आ जाएगा 45, है ना, मिनिमम वैल्यू 45 आ रही है। भाई आगे चलें, अगला क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चंस टुडे, ओनली इजी क्वेश्चंस। तो अल्फा माइनस बीटा आपका है पाई से लेकर के 3 पाई, है ना, ऐसा दे रखा है अपने को। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये दे रखा है अपने को -21/65, है ना। और कॉज अल्फा प्लस कॉस बीटा ये दे रखा है -27/65। अपने को बताना है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऑप्शन दे रखे -3/√130, ऑप्शन बी दे रखा है अपने को 3/√130, ऑप्शन सी दे रखा है 6/65, ऑप्शन डी दे रखा है -6/65।
स्टार्ट करें, है ना? तो आवाज आ रही, हाँ। तो भाई ऐसा है कि इसमें सी एन डी लगाने का सोचा अपन, है ना? सी एन डी लगाने का सोचा, यहाँ पर लगाता हूँ, है ना, रफ में। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? 2 sin c + d/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, ये होता है। और कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है? 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। हाँ, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? कुछ बन सकता है यहाँ से? हाँ, भी कोई कुछ कह रहा था, तो मैं कह रहा था, ये इन दोनों से अपन क्या है, ये मान लो डिवाइड कर दिया, कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, इनको डिवाइड कर दिया। जैसे टेन आ रहा है ना, टेन आधे एंगल का आ रहा है, लेकिन वो भी जोड़ करके आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करके नहीं आ रहा। तो एक और ट्रिक होती है इसमें, है ना, एक ट्रिक होती है कि स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, है ना, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, है ना। ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड। देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर 1 है ना,
यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बने। तो आप थोड़ा सोच के देखो, अगर मान लो कहीं लिखा है मार्केट में ए कॉज अल्फा, सॉरी ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा, ठीक है, और इसका आपने स्क्वायर किया है ना पहली इक्वेशन का, और वहीं लिखा है ए कॉज अल्फा और माइनस बी कॉज बीटा, इसका आपने स्क्वायर किया और आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। बाकी भी कुछ कुछ आएगा, डिपेंड करता है यहाँ प्लस है या माइनस है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, ऊपर से आएगा 2ab इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे से क्या आएगा माइनस कॉज अल्फा कॉस बीटा। कुछ कुछ बन गया मतलब फॉर्मूला, साइन ए साइन बी माइनस कॉज बी कितना होता है बताओ, इसमें माइनस कॉमन ले लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉमन लेके आपका आ रहा है c1 c2 माइनस s1 s2, ये कॉज ए प्लस बी बन गया, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन गया है ना, कॉज अल्फा प्लस बीटा। हम्म अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर प्लस होता है ना, अगर यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर क्या आता प्लस आता, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता प्लस आता, तो कॉज ए कॉज बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी कितना होता कॉज ए माइनस बी होता, तो अपन स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उसमें आ रहा है ना। अच्छा और दो एक दो और बातें देखते हैं ना, ठीक है, ये आपका जो आंसर है ना, आपका जो आंसर है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का कॉज है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, बोल रखा है उसने क्या, पाई से 3 पाई बाई 2, तो उसका आधा कितना आ जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट आया पाई बाई 2 से लेकर के आपका 3 पाई बाई 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड है ना, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, उसका कॉज है, तो उसका कॉज कितना आएगा नेगेटिव आएगा ना, आप अगर देखो उनका कॉज कितना आएगा नेगेटिव आएगा ना, कॉज ऑफ दिस नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, बी और सी तो हो भी नहीं सकते ना, बी और सी नहीं हो सकते क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, लिखो भाई स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 21/65 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू -27, 27/65 का स्क्वायर आ जाएगा है ना, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 है ना, और 2 कॉमन लेके कॉज ए कॉस बी और साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी आ जाएगा, राइट साइड आपका जो भी आ रहा है 21 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर ना, लिखो भाई यहाँ तक प्लीज राइट, ठीक है। अच्छा लेकिन ये एंगल जो है ना, ये तो अपना डबल है रिक्वायर्ड का ना, रिक्वायर्ड का डबल है, तो ये डबल एंगल लिखा है ना, तो कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, ये लगाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है तो लगाए थे, क्या लिखा हुआ है 2 + 2, और इसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 -1 है ना, ऐसे लिख लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर है ना।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 और -2 कैंसिल आउट, दिख रहा है क्या? 2 और -2 कट जाएगा, 4 cos स्क्वायर है ना, तो इसी का अंडर रूट लेना है, इसका अंडर रूट लेना है ना। भाई तो इसको एच से लिख लो, ये क्या है, 21 और 27 का कितना जाए, 24 लिखा है ना, तो ये 24 -3 का स्क्वायर और 24 + 3 का स्क्वायर है ना, a - b a + b का स्क्वायर कितना आता है, a - b a + b का स्क्वायर आएगा ट्वाइस a स्क्वायर + b स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय आपका 65 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 4 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है ना 4 cos स्क्वायर, तो अपन अंडर रूट ले लें है ना, तो cos स्क्वायर कितना जाएगा, 65 का स्क्वायर इंटू 2, तो 24 का स्क्वायर कितना आता है, 576 आता है, 576, तो 576 और +9 कितना जाएगा, 585 आ जाएगा। 585 ये आ रहा है ना, cos स्क्वायर ये आ रहा है, तो cos कितना जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ध्यान रखना नेगेटिव आएगा आंसर, आंसर नेगेटिव आएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मान लो दे रखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आता है b और -b, तो आपको इसको रिजेक्ट करना है, -b लेना है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला लेना, नेगेटिव अंडर रूट ऑफ, भाई देखो ये 13 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में जा रहा होगा, 585, 13 4 दा है ना, 13 4 दा 52 और 13 5 दा 65 है ना, और 65 का स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है, तो 65, अच्छा 65 ही जा रहा है भाई, 65 ही चला जाएगा, 13 5 है ना, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 65 इंटू 2 आ रहा है का रूट और माइनस है ना, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है ना, ए ऑप्शन अपना आंसर है। हाँ जी, भाई कोई डाउट, कोई डाउट है भाई, अगला क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो, बोलिए भाई बोलिए, अगला क्वेश्चन 10-15 मिनट का है, तो नेक्स्ट वन पे करेंगे अपन है ना, मैं क्लास लगाता हूँ है ना।